चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एफ एक्स जो है वो गिवन है हमें, एंड देन फिर उसके बाद में इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एफ एक्स को एक बार मैं ठीक से लिख लेता हूं। एफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 लिखा हुआ है। सबसे पहले इन दोनों ऑप्शंस को चेक करते हैं, है ना। देन ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ना, तो एफ एक्स को सॉरी इसको ग्रेटर देन जीरो करना है। ग्रेटर देन जीरो करेंगे मतलब टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा है। तो x की सेट ऑफ वैल्यूज निकालना है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अच्छा, अगर मैं यहां से अगर मैं रूट निकालू इसका, दिस इज इक्वल टू जीरो का अगर मैं रूट निकालू तो यहां से t कितना आएगा, t आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये तो फैक्टर बन ही रहे हैं ना, 3 और 2 हो तो रहे। अच्छा, दिमाग ही नहीं लगाया अपन ने। t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, t बिलोंग्स टू -2 से लेके 3, -2 से लेके 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू -2 से लेके 3। सही बात है। तो -2 या उससे -2 से बड़ा होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको ऐसे समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा क्या क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा अपने पास में -1 0 1 2 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब इतना ही। इसका मतलब है x जो है वो हमारे पास में कहां से कहां हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास में -1 से लेकर के 3। x जो है वो -1 से लेके 3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। और एक सेकेंड, ओके, ये मैंने लेस देन जीरो के लिए सॉल्व कर लिया बच्चों, लेस देन जीरो के लिए सॉल्व कर दिया हमने। चलो कोई नहीं, पहले थर्ड ऑप्शन को कर लिया हमने, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो का ये सॉल्यूशन आएगा और ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बाकी ऑप्शंस को सॉल्व कर लेता हूँ। चलो, अगर मैं ग्रेटर देन जीरो की बात करूं तो अगर दिस वुड बी ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे t आएगा हमारे पास में -∞ से -2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है t जो है, t बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे -2 से छोटा आना चाहिए, है ना। -2 से छोटा क्या आएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ऐसे करते करते यूनियन यूनियन ये इधर से कितना आएगा, 3 से जस्ट बड़ा, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूं तो यहां से x जो है वो कितना आएगा, -∞ से लेकर के इधर कितना तक आएगा, ये आएगा अपने पास में -3 तक, -3 तक, सॉरी -2 तक, -2 तक, -2 तक नहीं, -3 तक ही आएगा। ये -3 क्लोज तक आएगा, क्योंकि ऐसे सोच के देखो कि ये यहाँ कहीं पे -3 है, यहाँ कहीं पे -2 है। तो इन सब वैल्यूज के लिए मिल रहा है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 से छोटी, और इस वैल्यू के लिए भी -3। अच्छा, सही बात है, -2। फिर उसके बाद में इधर अगर मैं बात करूं यूनियन, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से लेके इन्फिनिटी। तो ये सिर्फ इतना बोल रहा है ओनली 4, तो ओनली 4 होते गलत हो गया ये। अब एफ एक्स का 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -6, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 dx। ये कितना आएगा, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे हम, है ना इसको, 0 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6, ठीक है, dx प्लस 1 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6 इंटू dx। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 0 से लेके 1 में ये 0 ये 0 ये -6, तो -6 इंटू 1 से लेके 0 तक लिमिट लगा देंगे x की, तो वो हो जाएगी 1, प्लस 1 से लेके 2 में ये 1 ये -1 ये कैंसिल, तो ये भी कितना आ जाएगा, -6 इंटू
2 -1, तो ये कितना हो जाएगा -6 मतलब -12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -12, तो ये भी गलत। fx इज इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x, fx जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो हम यहीं से देख सकते हैं कि fx जब 0 होगा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो -2 होगा या फिर 3 होगा, तो यहां से x जो है वो कितना आ जाएगा -2 से लेके -1, -2 से लेके -1 यूनियन 3 से लेके 4, ऐसा आएगा। तो ये तो फाइनाइट वैल्यूज नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है बच्चों।